मीठी ईद की खुशियां दूसरे रोज भी जारी। कल के मेहमान आज बनेंगे मेजबान। घरों में मजेदार खानों की तैयारी, कहीं कोरमा और कड़ाही की फरमाइश तो कहीं बिरयानी और टिक्का दस्तरखान की रौनक बढ़ाएगा। कोई पुलाव से दिल बहलाएगा तो कोई कबाब बोटी से भूख मिटाएगा। बच्चों को भी दोस्तों से मिलने और खेल कूद का भरपूर मौका मिलेगा। ईदी में भी इजाफा होगा। लाहौर और गुजरावाला में शहरियों का तगड़ा नाश्ता, हलवा पूरी, चने, निहारी और लस्सी का मजा लिया। ईद के दूसरे रोज भी बच्चों की मौज मस्ती। सरगोदा में बड़ी तादाद में बच्चे पार्क्स और जॉयलैंड पहुंच गए। कोयटा में बच्चों ने झूलों और ऊंट की सवारी पर ईद खर्च की। पड़ीदन में भी बच्चों की तफरी। नवाबशाह में बच्चों का हल्ला गुल्ला। हाफिजाबाद में पार्क्स और नहरों पर बच्चों और बड़ों का रश। स्वात और लोअर दीर में लोगों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बन्नू में अंडे लड़ाकर बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। सखर में कश्ती की सैर बंद होने से बच्चों को मायूसी हुई। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। हुजैफा शाहिद ने अंडर 13 और इब्राहिम ज़ेब ने अंडर 15 कैटेगरी का टाइटल जीत लिया। अंडर 17 की कैटेगरी में याहिया खान की पहली पोजीशन। लड़कियों के मुकाबलों में भी पाकिस्तानी लड़कियां कामयाब। दो बहनों महविश अली ने अंडर 17 और महनूर अली ने अंडर 13 कैटेगरी का टाइटल अपने नाम किया। महंगाई में आइंदा माली साल कमी आने की उम्मीद। महंगाई की शरह 25% से कम होकर 15% तक आ जाएगी। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इस्तेकाम आएगा। इस्लाहात पर अमल दरामद हुआ तो मौशी बहाली का अमल इस साल से शुरू हो जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने की पेश गोई। आइंदा माली साल शरह नमू 2.8% होने का अंदाजा। सियासी अदम इस्तेकाम, मौशी बहाली और इस्लाहात अहम चैलेंज करार। रवा माली साल ज़राई पैदावार और सनती शोबे में बेहतरी आने की उम्मीद। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 5 दिहाइयों में सबसे ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन ईद उल फितर की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। हब के करीब शाह नूरानी दरगाह जाने वाले जायरीन के ट्रक को हादसा। मरने वालों की तादाद 18 हो गई। 35 जख्मी सिविल अस्पताल कराची में जेर इलाज। 5 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में ट्रक ड्राइवर भी शामिल। जाँ बहक अफराद में 8 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। ठट्टा के खानदानों की ईद सोग में तब्दील। ठट्टा में आबाई गाँव में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की शिरकत। इससे कबल मुराद अली शाह ने कराची में जख्मियों की अयादत भी की। हर मुमकिन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हादसे के शिकार अफराद की हादसे से पहले की वीडियो सामने आ गई। वीडियो मुतासिर अफराद ने हादसे से पहले बनाई थी। ट्रक हादसे में जाँ बहक तमाम अफराद का ताल्लुक मकली जिला ठट्टा की सालार जोखियो बरादरी से था। तमाम अफराद कासिम गोट के मकीन थे। हर साल जियारत पर शाह नूरानी दरबार जाते थे। लवाहिकीन ने बताया कि ट्रक तेज रफ्तारी या किसी से रेस लगाने के बायस नहीं, बल्कि एक मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर खाई में गिरा। सदर और वज़ीर आज़म का शाह नूरानी के हादसे पर अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा, दुख की इस घड़ी में उनकी हमदर्दियाँ ज़ायरीन के लवाहिकीन के साथ हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में एक शख्स ने बीवी और 7 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तेज धार आले से बीवी और 7 बच्चों को कत्ल किया। मकतूल बच्चों की उम्र 6 माह से 8 साल के दरमियान है। इसराइली हमले में 3 जवान बेटों की शहादत के बावजूद हमास के सरबराह इस्माइल हनिया पुराज़्म। कहा, उनके बेटों का खून गजा के शोहदा से ज्यादा कीमती नहीं। गजा के सब बच्चे उनके बेटे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। उनके खानदान के 60 अफराद और बच्चे सेहूनी दहशतगर्दी में शहीद हो चुके। बेटों की शहादत की खबर सुनाए जाने के वक्त इस्माइल हनिया के आज़म व इस्तेकामत ने देखने वालों को हैरान कर दिया। तीनों बेटों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हाजिम, मोहम्मद और आमिर शाती एक कैंप में पनाहगुज़ीनों से ईद मिलने गए थे। इसराइली फौज ने फजा से उनकी गाड़ी पर बम बरसाए। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद हो गए। गजा में ईद पर भी इसराइली बमबारी जारी। जबालिया, अल बुरीज और नसीरात कैंप पर इसराइली हमले।
गजा में इसराइली हमले में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के 3 बेटों की शहादत पर ईरानी सदर रईसी का ताज़ियती पैगाम। कहा, सहयूनी किसी इंसानी और इखलाकी इक़दार के पाबंद नहीं। हर गुजरते दिन के साथ सहयूनी हुकूमत का मकरू वहशी चेहरा दुनिया के सामने अयां होता जा रहा है। इसराइल अपनी हजीमत आमेज शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए हर इंसानी और इखलाकी इक़दार को पामाल कर रहा है। इंसानी हुकूक के दावेदार इदारों और ममालिक की खामोशी सहयूनी हुकूमत के बुज़दिलाना हमलों की हिमायत के मुतरादिफ है। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुमकिना ईरानी हमले के पेश नज़र इसराइल की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। कहा, इसराइल की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ईरान और उसके प्रॉक्सीज़ के ख़तरात के खिलाफ और इसराइल की सलामती के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। अमरीका की दरख्वास्त पर सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक़ के वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इसराइल से कशीदगी कम करने से मुतालिक अमरीकी पैगाम पहुँचाया। रूस की अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता, लबनान और फ़लस्तीनी इलाकों का सफ़र न करने की हिदायत। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि ईरान, हिज़्बुल्लाह या हौथी इसराइली फ़ौज या हुकूमती अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। ड्रोन्स के झुंड भी इसराइल पर हमले में हिस्सा ले सकते हैं। दमिश्क में 1 अप्रैल को ईरानी काउंसलेट पर हुए हमले के बाद से खित्ते में अमरीकी इसराइली फोर्सेस हाई अलर्ट हैं। टेक्सिला में डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स का कत्ल। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मुल्जिमान को लूटमार और हाथापाई करते देखा जा सकता है। पुलिस को शुबा है कि अफगान डकैत ग्रुप ने डकैती मुज़ाहमत पर उबैदुल्ला के सर में गोली मारी। वीडियो की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त और तलाश जारी। डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल का वाक़या 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात पेश आया। बहावलपुर के लाल सोहानरा नेशनल पार्क जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिशें। रेस्क्यू के मुताबिक आग कई एकड़ तक फैली हुई है। फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। लाल सोहानरा नेशनल पार्क जंगल में 1 रोज पहले लगी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर पंजाब भर में हजारों कैदियों की अहले खाना से मुलाकातें। कैदी अपने अहले खाना से दोपहर 4 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। कैदियों के लिए ईद के दूसरे रोज भी अहले खाना को फोन कॉल की सहूलत मुयस्सर रहेगी। शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में उनकी बीवी और बेटियों की मुलाकात। बेटी मेहरबानो कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 6 जजेस के आइन की बालादस्ती के लिए बहादुरी से शाह महमूद का हौसला बढ़ा। 16 अप्रैल को साइफर सजाओं के खिलाफ हमारी अपील पर समाअत है। उम्मीद है प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद कोई बहानेबाजी नहीं होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ को तमाम सियासी जमातों से मुलाकात में पहल करने का मशवरा। कहा, मौशी सूरत हाल से मुल्क को निकालने के लिए नवाज शरीफ और दीगर सियासी कायदीन अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सूबे में गवर्नर राज नहीं लगना चाहिए। सूबाई हुकूमत की कोर कमांडर से मुलाकात को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि बानी पीटीआई ने हिदायत की है कि पार्टी तंजीमें असीर कारकुनान के वालिदैन के साथ ईद मनाएं। पीटीआई एक फैमिली जमात है। कारकुनों की तकलीफ हमारी तकलीफ है। असीर कारकुनों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मरी, गलियात, रावलपिंडी और सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर अजला में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खित्ता पोठोहार और शिमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गवर्नर सिंध की डिलीवरी बॉयज और बाइक राइडर्स को ईद मिलन पार्टी की दावत। बाइक राइडर्स और डिलीवरी बॉयज अपनी फैमिली के साथ गवर्नर हाउस आएं। ईद का दूसरा दिन इनके साथ गुजारना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पैगाम। कहा, मेहमानों के लिए गवर्नर हाउस में शाम 7:30 बजे कव्वाली नाइट और डिनर का एहतमाम किया गया है। कुवैत के वजीर आजम का वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। कुवैती वजीर आजम का पाकिस्तान के साथ ताउन के मजीद फरोग की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक कुवैत इक्तिसादी और तिजारती ताउन के फरोग की जरूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के माबैन भाईचारे और फलस्तीनी बहन भाइयों पर जारी इसराइली जुल्म के खात्मे की दुआ। भारत और बांग्लादेश में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा नई दिल्ली की जामे मस्जिद में हुआ। बांग्लादेश की जामे मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर ईद की नमाज के इज्तिमात। नमाज के बाद लोगों की आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद।
गजा में बच्चों की ईद, ना नए कपड़े और ना ही सैरो तफरी के लिए झूले। बच्चों ने तबाह इमारतों में ही तफरी का सामान ढूंढ लिया, गिरी हुई छतों को झूला बना लिया। ईद मनाएं, दुनिया भर में मौजूद अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद दें। जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर। मुबारकबाद का पैगाम लिखकर 031724846686 पर भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। मैं ये बताने आया हूँ कि इतनी आसानी से तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने एक एक जुर्म का एतराफ ना कर लो। सारा के मुस्तकबिल के लिए हमारा आखिरी प्रोजेक्ट। जिंदगी है एक तमाशा, पल में तोला पल में बाशा। ओ यारा तफरीह, मस्ती, इमोशन और एक्शन, 5 दिन लगातार एंटरटेनमेंट का तूफान। मकबूल ड्रामा सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में और टेलीफिल्म्स की बहार। ईद के 5 दिन सिर्फ जियो पर। कराची वाले हो जाएं तैयार। कराची आर्ट्स काउंसिल में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ताबिश हाशमी आ रहे हैं अपनी टीम के साथ। 13 अप्रैल शाम 7 बजे जहां आएगी हंसी की आंधी और कहकहों का तूफान। दिल का रिश्ता ऐप का ईद के पुरमसरत मौके पर सार्फिन को प्रोफाइल अपग्रेड करवाने पर 80% डिस्काउंट देने का ऐलान। अब सार्फिन 2500 और 5000 रुपए में भी प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। और गुलकार अहमद रुश्दी के गीत सदाबहार, मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।